सकलडीहा में भाजपा का स्थानीय चेहरा बन सकते हैं क्या उपेंद्र सिंह गुड्डू। नमस्कार, मैं हूं धनंजय ओझा और आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। सकलडीहा विधानसभा की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन भाजपा के संभावित उम्मीदवारों को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो रही हैं। इन चर्चाओं के बीच एक नाम लगातार सामने आ रहा है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख उपेंद्र नाथ सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का। सबसे बड़ा यह सवाल है कि क्या भाजपा इस बार सकलडीहा में किसी स्थानीय और जमीनी चेहरे पर दाव लगाएगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या उपेंद्र सिंह गुड्डू उस दावेदारी के सबसे मजबूत चेहरों में शामिल हो सकते हैं। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। सकलडीहा विधानसभा की राजनीति हमेशा से स्थानीय बनाम बाहरी चेहरों के मुद्दों पर प्रभावित होती रही है। क्षेत्र की जनता अक्सर ऐसे नेता को प्राथमिकता देती है जो सुख दुख में साथ खड़ा दिखाई दे, जिसकी पकड़ गांव, पंचायत और स्थानीय संगठनों तक हो। उपेंद्र सिंह गुड्डू की राजनीति भी पंचायत स्तर से शुरू हुई। बीडीसी सदस्य से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक का सफर उन्होंने तय किया। वर्षों तक पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहने के कारण उनका एक अलग ही नेटवर्क तैयार हुआ। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी भी विधानसभा चुनाव में संगठन और बूथ स्तर की मजबूती सबसे बड़ी ताकत होती है। इस मामले में गुड्डू सिंह को कमजोर नहीं माना जाता। पंचायत राजनीति से निकले होने के कारण उनकी पहुंच गांव-गांव तक बताई जाती है, लेकिन राजनीति केवल संगठन के दम पर नहीं चलती। सवाल यह भी है कि क्या भाजपा का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व केवल स्थानीय पहचान को आधार बनाएगा, या फिर जातीय समीकरण जीतने की क्षमता और पार्टी संगठन की रणनीति को भी प्राथमिकता देगा। सकलडीहा विधानसभा में राजपूत, ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग और अन्य जातीय समूहों का संतुलन चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। ऐसे में भाजपा को ऐसा चेहरा चाहिए होगा जो सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक और समर्थन जुटाने की क्षमता रखता हो। उपेंद्र सिंह गुड्डू की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्थानीय पहचान मानी जाती है। क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहने के कारण लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। पंचायत राजनीति में उनकी पकड़ भी उनकी ताकत है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। विधानसभा चुनाव पंचायत चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ मुकाबला बड़े राजनीतिक दलों और स्थापित नेताओं से होता है। भाजपा यदि टिकट वितरण में जातीय समीकरण, संगठन की पसंद और प्रदेश नेतृत्व की रणनीति को प्राथमिकता देती है, तो दावेदारों की सूची और भी लंबी हो सकती है। यही कारण है कि सकलडीहा में भाजपा के संभावित उम्मीदवारों की चर्चा में उपेंद्र सिंह गुड्डू के साथ कई अन्य नाम भी सामने आते रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यदि भाजपा स्थानीय चेहरे पर दाव लगाती है तो क्या उपेंद्र सिंह गुड्डू सबसे मजबूत विकल्प साबित होंगे, या फिर पार्टी किसी नए चेहरे, संगठन के पुराने कार्यकर्ता अथवा दूसरे सामाजिक समीकरण वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सकलडीहा की राजनीति में उपेंद्र सिंह गुड्डू का नाम उन नेताओं में शामिल है जिन्हें नजरअंदाज करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। अब आपकी राय जानना भी जरूरी है। क्या भाजपा को सकलडीहा में स्थानीय चेहरे पर दाव लगाना चाहिए? क्या उपेंद्र सिंह गुड्डू भाजपा के संभावित उम्मीदवारों के तौर पर मजबूत दावेदार हैं, या फिर पार्टी को किसी दूसरे चेहरे को मौका देना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि स्थानीय चेहरा और बाहरी चेहरे के अंतर में कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सकलडीहा एक बार पीछे खड़ा नजर आए। बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषणों के लिए हम आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद।